गा सकते हैं। चलिए आज हम कक्षा को प्रारंभ करते हैं। पिछली बार जो हमने पढ़ा था वो अरहंत भगवान के 46 मूल गुण पढ़े थे हमने। 46 मूल गुण में हमने 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत, 8 प्रातिहार्य हमने पढ़े थे और 4 अंतरंग के 4 अंतरंगी होते हैं। ऐसे करके 46 होते हैं। 42 भाई आश्रित होते हैं जो कि हमें दिखाई देते हैं। ऐसे वो क्वालिटीज जो हमें दिखाई देती हैं भगवान की वो होती है 42 और जो अंतर की होती हैं वो 4 होती हैं। और वो जो 4 होती हैं वो 4 कौन सी होती है हम एक बार सब साथ मिलके बोलेंगे। अनंत दर्शन, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ऐसे 4 लक्षण, ऐसे 4 अंतरंग के गुण अरहंत भगवान के होते हैं। और जो शेष 42 बाह्य उनकी क्वालिटीज होती हैं वो 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के समय जब देव उनके ऊपर कुछ ना कुछ अच्छे से उनकी शोभा बढ़ाने के लिए चमत्कार आदि करते हैं। 14 देवकृत होते हैं, 8 प्रातिहार्य होते हैं। तब हमने समझा था कि इन 8 प्रातिहार्य को हम मंदिर में देखते हैं तो वह 8 प्रातिहार्य कौन से हैं और अष्ट मंगल द्रव्य भी हमें मंदिर में दिखाई देते हैं। तो वो कौन से अष्ट मंगल द्रव्य होते हैं? तो हमने पिछली कक्षा में 8 मंगल द्रव्य और 8 प्रातिहार्य दोनों को पढ़ा था और हम उसको रिवाइज करेंगे। हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था वो हमने जो 8 पढ़े थे उनके नाम हम एक्शंस के साथ एक बार बोलेंगे। उसके बाद ही हम आज की कक्षा में जो हमारा लेशिया का पार्ट है वो करेंगे। तो हमारा अशोक वृक्ष था। सबसे पहला 8 हम 8 प्रातिहार्य एक बार रिवाइज करते हैं। अशोक वृक्ष, पुष्प वृष्टि, दुंदुभी, हाँ फिर से अशोक वृक्ष पेड़ होता है भगवान के ऊपर, फिर दुंदुभी, पहले पुष्प वृष्टि, फिर दुंदुभी, फिर प्रभामंडल, 4th प्रभामंडल, 5th सिंहासन, जैसे राजा का सिंहासन होता है सिंहासन, फिर दिव्य ध्वनि, भगवान की दिव्य ध्वनि भी खिड़ती है, फिर छत्र जो सबसे बड़ा, फिर छोटा, ऐसे 3 छत्र होते हैं और छवर। ऐसे हमारे 8 प्रातिहार्य होते हैं। ये हमने 8 प्रातिहार्य पिछली बार समझे थे, इनका अर्थ भी हमने समझा था। और हमने फिर अष्ट मंगल द्रव्य क्या होते हैं जो जनरली हमें सब मंदिरों में ऐसे लाइन से रखे हुए दिखते हैं। तो वो अष्ट मंगल द्रव्य के नाम क्या थे? झारी, वो जो चोंच निकली हुई वाली जो हमारी कलश होता है जिससे हम शांति धारा भी करते हैं, झारी, कलश, हर अच्छे कार्य में यूज होता है कलश, दर्पण, दर्पण जिसमें हम अपने प्रतिबिंब देख सकते हैं, दर्पण, बीजना, बीजना मतलब फैन था, बीजना, ध्वजा कि जैसे सेना के आगे ध्वजा रहती है, मतलब राजा के आगे, वैसे ही हमारे भगवान के अष्ट द्रव्यों में, अष्ट मंगल द्रव्य में ध्वजा, फिर चवर, 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 और लास्ट में छत्र। इधर इनके भी छत्र रखा जाता है अष्ट मंगल द्रव्य में, और ठोना जिसके अंदर हम स्थापना करते हैं। ऐसे ये अष्ट मंगल द्रव्य हमने पिछली बार समझे थे और 8 प्रातिहार्य समझे थे। आज की जो कक्षा है हमारी उसमें हम पढ़ेंगे 6 लेशिया के बारे में। आप सबको मैं एक फोटो दिखाती हूँ। आप लोगों ने वो ट्री हमेशा सभी मंदिरों में देखा ही है। ये आप लोगों के सामने क्या एक पेड़ आप सबके सामने दिखाई दे पा रहा है क्या? स्क्रीन शेयर करी है मैंने। अगर आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है तो प्लीज थंब दिखा दीजिए। हाँ, तो ये ट्री आप सबको दिख रहा है। ये ट्री हम सबके मंदिरों में कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमने देखा है। इस ट्री पे आप देख सकते हैं कि 6 लोग दिख रहे हैं। काउंटिंग करते हैं हम, नीचे से शुरू होते हैं, 1, फिर 2, फिर 3, 4,
5 6 और लास्ट में सॉरी 6 ही है ये, मैं काउंटिंग गलती हो गई, 1 2 3 फिर 1 2 3 ऐसे करके 6 होते हैं। इसके अंदर कलर थोड़ा सा कुछ कुछ आपको क्लियरेंस नहीं होगा, मैं दूसरी एक और इमेज दिखाती हूँ। हाँ, इसमें आपको छह दिख जाएंगे 6 कलर के लोग। ठीक है, अभी आपको ये पेड़ दिखता है हम सबको मंदिर में, इसको 6 लेशिया का पेड़ कहते हैं। अः 6 लेशिया का पेड़ कहते हैं। अब आप समझिए कि ये जो 6 लेशिया का पेड़ आप सबके सामने दिया हुआ है, इसके अंदर 6 कलर्स दिए हुए हैं। अभी मैं आपको पहले इसकी स्टोरी बता देती हूँ कि क्या होता है, कैसे लोग होते हैं और कौन क्या करता है, फिर हम अपने ऊपर इनको घटा के देखेंगे। ठीक है, चलिए। अब सबसे पहले एक स्टोरी के हिसाब से समझते हैं कि एक बार क्या होता है, जंगल में 6 लोग लकड़ी काटने जाते हैं। वहां पे लकड़ी काटने जब जाते हैं तो वो लोग थक जाते हैं जंगल में विराम करने के लिए, तो वो लोग एक पेड़ के पास बैठते हैं। फिर जब पेड़ की छाया में जब बैठते हैं तो वहां पे उन लोगों का मन करता है, भूख लग रही है, तो ऊपर पेड़ होता है, उस पेड़ पे बहुत सारे जामुन लगे होते हैं। यद्यपि किसी किसी मंदिर में अगर पेड़ आम का भी दिया हुआ है तो कोई गलत नहीं है, किसी किसी ग्रंथ में वो भी रेफरेंस है, कहीं कहीं जामुन के पेड़ का भी रेफरेंस दिया है। तो क्या होता है, उन लोगों के मन में आता है कि हमको जामुन खाना है। तो क्या करता है, जो सबसे पहले एक आदमी बोलता है वो कि ब्लैक, वो ये बोलता है कि यार अपन क्या करें, जामुन खाना है ना, ठीक है मैं एक काम करता हूँ। और क्योंकि वो लोग पेड़ काटने वाले थे तो सबके पास वो हाथ का, इनका म्यूट करना पड़ेगा आंटी का। मंजू आंटी आप अपने आप को प्लीज म्यूट कर दो ना, मेरे को फिर स्क्रीन हटाना पड़ेगा एक बार। हाँ, चलिए। तो क्या होता है, वो बोलता है कि मैं एक काम करता हूँ, अपन इस पेड़ को ना जड़ से ही काट देते हैं। तो जैसे ही जड़ से कट करेंगे तो सारा पेड़ नीचे गिर जाएगा, फिर खूब आराम से मन भर के अपन खाएंगे। पहला व्यक्ति क्या कहता है कि हम खूब आराम से बैठ के खाएंगे, पहले अपन पेड़ काट देते हैं। सबसे पहला वाला कहता है जड़ को ही काटने। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि सबसे पहला व्यक्ति क्या कहता है, जड़ को काटने की बात करता है। फिर जब दूसरा व्यक्ति होता है, मैं एक सेकंड को म्यूट कर देती हूँ। अच्छा लगा ना, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी बहुत, अभी भी नेटवर्क की प्रॉब्लम हमारी क्लास में भी। इधर से ही कट, इधर मतलब जो वो बोल रही है ना वो आवाज। अब मैंने म्यूट कर दिया है। हाँ, चलिए। अब क्या होता है कि पहला व्यक्ति कहता है जड़ से काट देते, फिर दूसरा कहता है नहीं यार जड़ से काटने में बहुत टाइम लगेगा, एक काम करता हूं मैं, और मैं एक बड़ी सी शाखा काट लेता हूं। तो आप ब्लू कलर का व्यक्ति देख सकते हैं यहाँ पे, ब्लू कलर का व्यक्ति जो, ये जो ब्लू वाला है, वो क्या कहना चाह रहा है कि मैं एक काम करता हूँ, ये पूरी शाखा को मैं ऐसे कट कर देता हूँ, तो इसमें जितने होंगे वो मुझे मिल जाएंगे। फिर वो उसको बैठ के खाएंगे। फिर तीसरा व्यक्ति कहता है ग्रे कलर का है, वो कहता है कि यार इतना शाखा कट करेंगे, इसमें पत्तियां भी कट हो जाएंगी, अपन एक काम करते हैं सिर्फ डंठल पूरी काट लेता हूँ, मैं एक एक डंठल काट लेता हूँ। तो ये ऐसे डंठल कट करता है। फिर ये कहता है यार डंठल कट करेंगे। उसके बाद एक और व्यक्ति कहता है नहीं नहीं, अपने को जामुन ही चाहिए ना, तो अपन एक काम करते हैं कि अपन सिर्फ जामुन जामुन जिसमें हो वही वाली चीजों को कट करते हैं, वही वाले को, उतना ही बंच को। तो उसमें अंदर क्या होता है, कच्चे जामुन भी आ जाते हैं और पके जामुन भी आ जाते हैं, कुछ पक गए कुछ कच्चे। और जो पिंक वाला आदमी होता है
फिफ्थ वाला वो कहता है मैं सिर्फ जामुन जामुन ही, एक देख रहे हैं आप उसके हाथ में एक ही जामुन है, बोले मैं सिर्फ जामुन जामुन तोड़ूंगा। ये जामुन कच्चे पक्के दोनों तोड़ रहा था, ये पूरी ब्रांच बंडल तोड़ रहा था, और ये पूरी शाखा। और ये वाला जो व्यक्ति था वो तो भैया ये देखो आप कि वो तो पेड़ तोड़ने को ही रेडी था, यहाँ से पेड़ कट कर रहा है। और जो लास्ट वाला व्यक्ति था ना, जो कि सफेद रंग का व्यक्ति है, वो कहता है जो नीचे पड़े हैं उनको बटोर लेता हूँ और उसके बाद अपन सब खाएंगे। तो अपन 6 लोगों से ये समझते हैं। सबसे पहला व्यक्ति क्या था कि जो जड़ काटने की बात कर रहा था, ठीक है। दूसरा क्या था, बड़ी शाखा काटने की बात कर रहा था। तीसरा बंडल बंडल काटने की बात कर रहा था। चौथा क्या था, बंच। अब बंच में कच्चे पक्के दोनों आ रहे थे। लास्ट फिफ्थ वाला क्या था, सिर्फ पक्के, सिर्फ पक्के जामुन की बात कर रहा था। और जो लास्ट वाला था वो नीचे जो गिरे हुए होंगे वही बात कर रहा था कि मैं वही सिर्फ खाऊंगा। अब आपको ये समझ में आ गया कि 6 लोग कैसे थे जंगल में, सबके परिणाम समझ में आ रहे, किसी का कैसा मन था, किसी का कैसा मन था। अभी अगर अपन पेड़ काटते हैं तो पूरा पेड़ फिर कभी वो पेड़ जड़ से उग नहीं पाएगा। दूसरा शाखा ही काट दोगे आप तो फिर आप उसमें जितनी पत्तियां होंगी वो सब भी वेस्ट। फिर तीसरा वाला अगर आप बंच कट करते हो तो भैया वो बंच में पत्तियां भी हैं और कच्चे पक्के सब हैं, और उनको कैसे आप कट कर सकते हो। फिर ऐसे अच्छा और परिणाम अच्छे वाला व्यक्ति होता है, वो कहता है कि जो ये बंच है उसको ही कट करूंगा, उसमें कच्चे पक्के जैसे आए वो ले लेगा। और लास्ट वाला व्यक्ति लास्ट सेकंड कहता है मैं सिर्फ जामुन कट करूंगा, मुझे पेड़ को परेशान नहीं करना है, जो मेरे खाने योग्य है, जो मेरे काम आएगा मैं उसको ही लूंगा। और सबसे अच्छा व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि जो नीचे पड़ा हुआ होगा मैं सिर्फ वही को उसी को ग्रहण करूंगा। अब ये अच्छा बुरा क्या होता है, हाँ अब समझते हैं कि ये जो लेशिया है ये क्या होती है। लेशिया मतलब हमारी फीलिंग होती है, हमारे मन में विचार। आपने देखा 6 लोग थे, 6 के मन में अलग अलग विचार थे। खाना सबको था, ऐसा नहीं था कि भाई किसी को जामुन नहीं खाना है, 6 को जामुन खाना था। पर किसी के विचार कैसे थे, किसी के विचार कैसे थे कि भाड़ में जाए पेड़, हमें तो सिर्फ अपने से मतलब है, जामुन खाने से मतलब है। किसी का मतलब था कि नहीं यार मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता, मैं सिर्फ पके पके जो एक्चुअल जामुन है उसी को लूंगा। और किसी का मन था कि हम किसी को परेशान ही क्यों करें, जो नीचे गिरे हुए फल हैं उन्हीं को ले ले। तो ये क्या हुआ, ये फीलिंग्स हुई। ये हम और आपके बीच में भी होती हैं ऐसी फीलिंग्स, कभी गुस्सा बहुत आता है, कभी कम आता है, कभी आता ही नहीं है, और कभी हम बोल भी देते हैं तो गलती भी हो जाती है हमसे। तो ये हमारी फीलिंग्स होती हैं जो इन 6 लोगों ने हमें दिखाई हैं। अब फीलिंग्स पॉजिटिव नेगेटिव 2 टाइप की होती हैं। तो पॉजिटिव 3 होती हैं और 3 नेगेटिव होती हैं। अभी इन फीलिंग्स के नेम्स क्या होते हैं, फीलिंग मतलब यहाँ पे धर्म के शब्द में फीलिंग मतलब लेश्या है। लेश्या मतलब आपके परिणाम, आपके विचार कैसे चल रहे। अभी हमने इसके पहले जो पाठ पढ़ा था वो कर्मों का पाठ था। तो हम वहां समझ रहे थे कि कर्मों की साइकिल शुरू कहाँ होती है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म। जब आप भाव करते हो तो फिर आपको फल मिलता है, और उस फल में आप हंसते रोते गाते क्या करते हो, फिर उसका आपको वस्तु मिलती है। आप ऐसे करके बांधते रहते हो साइकिल में। तो साइकिल को ब्रेक करने की अपन ने क्या समझा था कि हम सिर्फ किस पे कंट्रोल कर सकते हैं, भाव कर्म पे। हम ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहिनी अंतरा ये तो कर्म आएंगे ही आएंगे, इन पे हम कुछ कर सकते थे क्या, नहीं कर सकते थे। हम अगर कहीं फोकस करके उस साइकिल को ब्रेक कर सकते थे तो वो सिर्फ और सिर्फ था हमारा भाव कर्म। तो ये भाव कैसे होते हैं हमें निरंतर, तो ये भाव 6 टाइप के होते हैं। हर व्यक्ति को निरंतर कभी ना कभी ये भाव चलते हैं। एक 6th भाव होता है, 6th वाली जो फीलिंग है वो हम लोगों को ऑल टाइम नहीं होती है। और ये जो फीलिंग्स होती है कितने टाइम स्पैन की होती है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इन फीलिंग्स को लेशिया कहते हैं। आप सबको समझ में आ गया। ये जो पेड़ हम सब जगह देखते हैं वो मंदिरों में यही दर्शाने के लिए कहा लगाया गया है कि आप इसको देखिए, विचार करिए कि आप अपने परिणाम को टटोलिए कि हम कहाँ हैं, क्या हम वो छठे आदमी हैं,
जो सिर्फ नीचे से वस्तु को उठा के और किसी को परेशान नहीं करना चाहता, या फिर हम वैसे हैं जो कि किसी से मतलब नहीं रखना चाहते, सिर्फ अपनी 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 पड़ी है, अपने आप को हम टटोल सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं। मैंने आप सबको कहा था कि आप लोग 6 कलर की 6 चीजें अपने पास रखें। देखिए आप लोग अपनी अपनी स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। जैसे मैंने अपनी जो 6 चीजें हैं, मैंने 6 कलर के 6 बैनर्स निकाल लिए थे कि मैं 6 चीजें ना उठा लेने के बजाय मैंने 6 कलर्स को लिया हुआ है। आप सबके पास भी, हाँ मुझे दिख रहा है, किसी के पास पेंसिल कलर्स है, किसी के पास कोई कपड़ा है, किसी के पास बॉटल है, किसी ने हाँ, सबने कुछ कुछ चीजें कलेक्ट करके रखी हुई हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया, आप सबने इस एक्टिविटी को एक्टिविटी की तरह लिया। अब हम आपको बोलते हैं कि आपको इन 6 चीजों को 2-2 टीम्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो कौन सी पहले फर्स्ट टीम होगी? टीम 1 जो अच्छी वाली है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो पहले बुरी वाली टीम है हम पहले उसको डिस्कस करते हैं। तो बुरी टीम के 3 लोग हैं, मतलब बुरी टीम मतलब जो हमारे बुरे परिणाम होते हैं, बुरे विचार होते हैं, वो होते हैं सबसे पहले ब्लैक। जिसके पास है वो अपना ब्लैक कलर दिखा दीजिए। ब्लैक में आपके पास जो भी रखा हुआ है, आपने ब्लैक में क्या ढूंढ के रखा है? किसी ने एक पेज पे ड्रॉ किया हुआ है, किसी ने ब्लैक कलर की पन्नी उठाई है, किसी ने कागज लिया है, किसी ने अपने बालों को ही दिखा दिया है, ठीक है, किसी ने ब्लैक पेन लिया है, ब्लैक मोबाइल लिया है। चलिए, तो अभी हम ब्लैक मतलब क्या होता है, इसका नाम है कृष्ण लेश्या। ब्लैक मतलब कृष्ण। सब लोग याद करिए, कोई कृष्ण बोलता है, कोई कृष्ण, पर मैं कृष्ण मेरे मुंह से निकलता है, कृष्ण नहीं निकलता। तो सबसे पहली लेश्या है कृष्ण लेश्या। अब हम समझते हैं कृष्ण लेश्या वाला जीव कैसा होता है। ठीक है, आप सबके पास ब्लैक है। अब कृष्ण लेश्या वाला जीव कैसा होता है कि वो ना अच्छा कार्य खुद तो करता नहीं है और किसी और को भी करने नहीं देता है। तो ब्लैक मतलब विलियन। अपन देखते हैं हम मूवीज में भी, जो ब्लैक कलर मतलब जिसको विलियन का रोल देना होता है उसको काजल लगा देते हैं एंड एकदम भड़कीले कपड़े, ऐसे नाग नागिन टाइप्स जो कपड़े होते हैं वैसे पहनाते हैं, तो फीलिंग अपने को देती है कि वो बुरे हैं, ब्लैक। ठीक है, अभी शादियों में भी कभी कभार टोक देते कि ये काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, मंदिर में काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये शुभ लक्षण नहीं है। इसको देख के विचार कैसे आ सकते हैं आपको? क्रूरता के, क्योंकि इस फीलिंग का नाम है कृष्ण लेश्या। तो यह लेश्या वाला व्यक्ति स्वयं अच्छे कार्य नहीं करता और अन्य को भी करने नहीं देता। और अब जैसे क्या होता है, कार्य के साथ साथ अब क्या होता है, कोई मंदिर खुद तो जाता नहीं है और किसी को जाने भी नहीं देता, तो वो कौन सा वाला हुआ? कृष्ण लेश्या मीन्स ब्लैक। ठीक है, आपको समझ में आ गया? फिर अभी हम एक्टिविटी करेंगे। सबसे पहला, मंदिर खुद तो जाता नहीं है और दूसरों को जाने नहीं देता, अच्छा कार्य खुद भी नहीं करता और किसी को करने भी नहीं देता, ये है हमारा कृष्ण लेश्या मीन्स ब्लैक कलर। फर्स्ट फीलिंग कैसी है हमको? ये कृष्ण लेश्या वाली। ठीक है, चलिए अब क्या होता है, सेकंड आती है। हाँ, अब आप लोगों के पास ब्लू कलर का क्या क्या सामान आप सबने इकट्ठा किया हुआ है? ब्लू बॉल है, पेन है, कैप है, डिब्बा है, साड़ी है, ढक्कन है। ठीक है, जिन जिन लोगों के पास ब्लू सामान था सबने यहाँ पे हमें दिखा दिया। हाँ, अब जो सेकंड है इसका नाम क्या होता है? ये होती है नील लेश्या। कलर भी नीला है तो ये नील लेश्या होती है। ठीक है, नील लेश्या। अब ये स्वयं तो अच्छे कार्य करता नहीं पर दूसरों को करने से रोकता नहीं। खुद तो मंदिर जाएगा नहीं पर दूसरों को जाने दे देगा। जैसे कि कभी क्या होता है, हमारे बच्चे होते हैं, मतलब अब मेरे तो बच्चे, मैं खुद ही बच्ची हूँ कि हमको मम्मी पापा लोगों को, अगर कहीं हम यात्रा पे नहीं जा रहे हैं पर हम टिकट बना के देते कि मम्मी आप तो जाके आओ,
तो हमने उनको तो आगे बढ़ावा दिया, भले ही हमने नहीं किया। तो हम कौन सी लेशिया वाले हो गए? नील लेशिया। अच्छा कार्य खुद ने तो नहीं किया पर किसी को रोका नहीं। जैसे कितनी बार घर में कोई लोग होते जो धर्म का मंदिर तो जाते नहीं है, पूजन में बैठेंगे नहीं, प्रवचन करेंगे नहीं, पर हाँ आप अभी पूजन कर लो, हम तब तक खाना नहीं मांगेंगे, या आप अभी पूजन कर लो तब तक हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मतलब कोई भी कार्य करने के लिए हम नहीं रोकेंगे, पर हम करेंगे भी नहीं। तो वो कौन सी लेशिया हुई, कौन सी वाली फीलिंग हुई? दैट इज नील लेशिया। सेकेंड कैटेगरी हुई दैट इज नील लेशिया। ये बुरी ही है, अच्छी बात नहीं है कि आप धर्म का कार्य खुद नहीं कर रहे हो। आप अच्छा कार्य खुद नहीं कर रहे हो और करने दे रहे हो, इसका मतलब ये मत समझिए कि अरे वाह कम से कम करने तो रोक तो नहीं रहा। अभी हम तीनों बुरी लेशिया पढ़ रहे हैं, बैड पार्ट हम अभी समझ रहे हैं। तो ये लेशिया अच्छी वाली नहीं है। आपको लग रहा होगा कि कम से कम जैसे कोई होता है, अरे हमें तो जाने नहीं देता, खुद तो जाता नहीं पर हमें जाने से नहीं रोकता इसलिए बहुत अच्छा है। यद्यपि ब्लैक की अपेक्षा से ऑब्वियस सी बात है कि ब्लैक की अपेक्षा ब्लू इज गुड, पर अगर हम बाकी कलर्स को देखेंगे तो ब्लू इज गुड और नॉट, नो इट इज बैड। ठीक है, आप सबको समझ में आ रहा है इतना? चलिए, सेकेंड वाली लेशिया का नाम था नील लेशिया। स्वयं तो अच्छे कार्य करेगा नहीं पर अन्य किसी को अच्छे कार्य करने से रोकेगा भी नहीं, करने को बढ़ावा भी नहीं देगा। किसी को करना है तो आप करिए पर मैं नहीं करूंगा। ठीक है, अच्छे कार्य। जैसे डाकू क्या होता है, खुद तो चोरी करेगा पर अपने बच्चों को क्या शिक्षा देगा कि तुम चोरी करना चाहिए? बच्चों को तो अच्छी शिक्षा देगा। एक टेररिस्ट भी होता है तो कंट्री के लिए टेररिस्ट है, पर उसके बच्चों के लिए तो माँ बाप ही है ना, माता पिता ही है। वैसे ही हम घर में भी बहुत बार ऐसी गलती कर देते हैं कि हम बोलेंगे कि हम तो झूठ नहीं बोलते हैं, बच्चों को बोलते हैं हम झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, सिखाते भी है। पर गलती से किसी का फोन ऐसा आ जाता है तो बोल दो मम्मी घर में नहीं है, एक सेकेंड में तुरंत में अपने मुंह से झूठ निकल जाता है। और फिर बच्चे पूछते हैं मम्मी आपने तो सिखाया था झूठ नहीं बोलना है। तो अभी के लिए, अभी मैं बाद में बात करती हूँ, अभी समझ जाओ कोई बात नहीं। ऐसा कभी कभार चल जाता है, कोई कम जरूरी होता है तो ऐसा बोलना भी पड़ता है, तब हमारे सेंटेंसेस चेंज हो जाते हैं। पर यहाँ पे वो कौन सी लेशिया हो गई? दैट इज नील लेशिया। ठीक है, जहां पे हम खुद तो सही कार्य नहीं करते हैं पर करने को रोकते भी नहीं है। ठीक है, अब आता है थर्ड, दैट इज ग्रे कलर। सबके पास ग्रे कलर में क्या क्या चीजें हैं? ये जरूर ढूंढने में मुश्किल हुई होगी, मुझे भी हुई थी मुश्किल, तो मैंने इसको ग्रे बनाने के चक्कर में सोचा सभी को मैं ऐसी कटिंग्स निकलवा लूं। ग्रे कुर्ता है, ग्रे कलर की रिबिन है, सुई धागे का ग्रे कलर लाई है सुनीता आंटी तो वाह यार, और ग्रे पैंट है, मास्क मिल गया शशि आंटी को, बहुत ही बहुत। अरे एक आंटी अभी ढूंढ के लेकर आई है ग्रे कलर का, रेखा आंटी जी। हाँ चलिए, ये हुआ ग्रे कलर। तो ग्रे कलर मतलब क्या है कि ये ग्रे मतलब गिरा रहता है, गिरे पड़ा रहता है। कैसे कि इस ग्रे कलर को पिजन का कलर भी कहते हैं, कि अच्छे कार्य खुद तो नहीं करता, मतलब अच्छे कार्य करता तो है और दूसरों को भी कराता है। पहला वाला था करता भी नहीं है करने भी नहीं देता, दूसरा वाला था करता तो नहीं है पर करने से रोकता नहीं है। ये अच्छे कार्य तो करता है, ये ग्रे वाला अच्छे कार्य भी करता है और करने भी देता है, पर इसको कार्य करने का सही मतलब ही नहीं पता। हाँ मैंने अब म्यूट ऑल कर दिया है। हाँ, तो तीसरा वाला है कि अच्छे कार्य खुद भी करेगा और करने भी देगा। आपको लग रहा होगा कि वाह यार मंदिर जा भी रहा है और दूसरों को जाने भी दे रहा है, फिर इसको बुरा क्यों कहा? ये ग्रे को बुरा क्यों कहा? क्योंकि अच्छा कार्य करता भी है करने भी देता है, मंदिर जाता भी है और दूसरों को जाने को भी बोलता है, पर मंदिर में जाके क्या करता है? सही स्वरूप नहीं जानता, मंदिर में जाके बातें करने लग जाएगा, मंदिर में जाएगा वहां पे चुगली करने लग जाएगा दर्शन के साथ साथ। और क्या पहना है, कहाँ जा रही हो, अरे इतने दिनों बाद दिखी हो, ये जो बातें बोल देता है। तो वो मंदिर का सच्चा स्वरूप क्या है? भगवान के आगे हमको गुणों का, उनका
स्तवन करना चाहिए, उनके बारे में चिंतन करना चाहिए। और हम वहां पे मायाचारी क्लेश, हम वहां पे अगर इस उससे जा रहे कि हमें लोग देखेंगे तो हम ये पहन के जाए। देखो यद्यपि जितनी बातें मैं बोलती हूँ वो कहीं ना कहीं होती है डेली लाइफ से कोरिलेट। अगर हम मंदिर जाएंगे तो तैयार होकर तो जाना बनता ही है, पर आपके परिणाम अगर दिखावे के हैं, ऐसा नहीं कह रही कि आप बुरे कपड़े पहन के जाओ, अगर आपके परिणाम है कि लोग देखें, तो फिर आपका मतलब भगवान को देखने जाने का नहीं है मन में विचार, आपका मन में विचार है कि लोग मुझे देखें। इतनी बार पता है इस डर से मैं परिक्रमा लेते लेते रुक जाती हूँ, एक लेके छोड़ देती हूँ कि मैं 3 बार चक्कर काटूंगी तो 3 बार लोगों की नजर मुझ पे पड़ेगी। तो उतनी देर जब उनकी नजर मुझ पे पड़ी तो मुझे पाप का बंद हुआ कि वो अपना ध्यान उनका हटा और मेरी तरफ देखा। जैसे कभी हम दिवाली या किसी ओकेजन पे सुंदर तैयार होकर जाते हैं, तब उस समय लगता है कि नहीं यार, चुपचाप शांति से एक कोने में खड़े होकर दर्शन कर लो, नहीं तो जितने लोगों ने मुझे देख लिया गलती से भी। मैं अभी का नहीं बता रही, शादी से पहले भी हम लोग मंदिर में दिवाली हो या ऐसा कोई ओकेजन हो तो बहुत अच्छे से मन से तैयार होकर जाते थे। पर तब रियलाइज होता कि अगर गलती से किसी को दर्शन करते करते 1 सेकेंड भी उधर से आग इधर गई तो उसका पाप का बंध मुझे लगेगा। तो ये होती है, अच्छा कार्य करते भी हैं, करने देते भी हैं, पर सही स्वरूप नहीं समझते। एक्चुअल क्या है रीजन बिहाइंड इट, वो वास्तविकता नहीं जानते हैं। जैसे कि अब एग्जाम्पल में आपको समझ में आ गया ना कि मंदिर जाता है, जाने भी देता है, पर मंदिर में करना क्या है उसको सही तरीके से आता नहीं है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ, पानी कोई छानता भी है और छानने को बोलता भी है, पर पानी छानने की विधि नहीं पता। वो गन्ने को ऐसा लेके पानी छानता है, उसके बाद फिर ऐसा झटकार देता है, पर उसकी जीवानी करनी चाहिए। और जब नल में है तो उसको बदलना चाहिए, उसी को ऐसे ही पिचकार पानी से यूं कर दिया, रोज गलना बदल तो रहा है, पर जब उसमें जो जीव बचे उनको ऐसे दबा दिया। मतलब आप चाहते तो हो सही कार्य करना, उसने गलना लगाया मतलब पानी छान के पीने की उसकी इच्छा है। किसकी? दिस ग्रे कलर, तो इस ग्रे कलर का नाम है कापोत। ठीक है, कापोत। अभी हम सब यहाँ पे नाम भी याद कर लेंगे, इसी कक्षा में याद हो जाएंगे आपको, घर जाके मतलब उसके बात करने के लिए नहीं, यहीं के यहीं याद होंगे। ठीक है, सबसे पहला मतलब हाँ ये कापोत लेशिया, तो वो छानने की विधि भी मतलब छानना तो चाहता है और सबको बोलता भी है कि पानी छान के पीना चाहिए, पर स्वयं को सच्ची सही विधि पानी छानने की नहीं आती। आया आप सबको समझ में? 3 बुरी लेशिया हैं। आप सोच रही है कि ये अच्छी होनी चाहिए कम से कम तीसरी वाली तो, कि भाई धर्म करने भी दे रहा है खुद भी कर रहा है, पर स्वरूप नहीं पता तो क्या मतलब। जैसे कि मंदिर जा भी रहा है, अब ऐसे ही मंदिर में नॉन लिविंग थिंग, मैं रोज अपनी इस अपने साथ इस हेडफोन को मंदिर ले जाऊं, ये मंदिर जाता भी है और ये जाने भी देता है, पर इसको पता ही नहीं दर्शन कैसे करने हैं। तो ये और हम में अंतर क्या हुआ? हम सिर्फ मत्था टेक के आ जाएंगे या हम सिर्फ पूजन कर लेंगे, पर उसका अर्थ नहीं पता होगा, उसका समझेंगे ही नहीं, तो वो क्या हो गए? हम सब किस लेशिया में आ रहे हैं अभी? दैट इज कापोत लेशिया। आया आप सबको समझ में? स्वरूप नहीं किसी भी कार्य का आप मंदिर से मत जोड़िए। आप अगर कोई और अन्य कार्य कर रहे हैं, आप कहीं और भी जा रहे हैं और आप अगर उसका सच्चा स्वरूप नहीं समझ पा रहे हैं कोई भी कार्य का, तो वो कार्य आप कौन सी लेशिया वाली, कौन सी फीलिंग चल रही है आपकी? कापोत लेशिया। अभी हम इन तीनों बुरी लेशियाओं को पढ़ेंगे। सबसे पहले कृष्ण, नील, कापोत। ठीक है, अब इनके नाम बोलेंगे। सबसे पहले एक साथ आप मैं जैसे ही जिसका भी नाम बोलूं आपकी स्क्रीन पे वो दिख जाना चाहिए। तीनों चीजें सामने रख लीजिए, फटफट उठाना है आपको। कापोत, मैं गलत भी दिखा सकती हूँ। कृष्ण, कापोत, कृष्ण, कृष्ण। मैंने कृष्ण बोला, दिखाया मैंने। आंटी शशि आंटी का गलत दिख रहा है, दोनों। अच्छा दोनों साथ पकड़े हुए हैं, ठीक है ठीक है। नील, कृष्ण, कापोत। ये ब्लू कलर का प्रमिला आंटी ने मग उठा लिया, ब्लू कलर का शालिनी आंटी ने उठा लिया, पर मैंने बोला है अभी कापोत। जो ग्रे है वो सही है। अगेन, कृष्ण, नील, नीला चीज आ जाना चाहिए, नील, कापोत, ग्रे, कृष्ण, कापोत, नील, नील,
बबीता आंटी मैं काला दिखा रही हूँ तो इसका मतलब नहीं अपने को काला दिखाना है। कापोत। अ, हाँ, ये समता दीदी कापोत बोला है, आप अभी भी साबुन वो शैम्पू की बोतल दिखा रहे थे। चलिए, अब मुझे लगता है आपको ये तीन नाम याद हो गए होंगे, कृष्ण, नील और कापोत। फिर से कृष्ण, नील और कापोत। चलिए, अभी जब हम 6 एक साथ करेंगे तब हम समझेंगे और फिर इसकी एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, सो दैट हम इस वीडियो को अपलोड भी कर सकते हैं कि हम इस कक्षा के माध्यम से लाइव कुछ चीज को याद कर रहे हैं। चलिए, अब इसके बाद आती है 3 बुरी लेशियां। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने दूंगी, जब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभी ही, तब आप लोगों को मेरे एग्जाम्पल से बताना है कि वो कौन सी लेशिया वाला हुआ। ठीक है, अब आता है 3 जो अच्छी लेशियां हैं। वो 3 अच्छी लेशियां होती हैं, 3 कलर्स। सबसे पहला होता है पीत। पीत लेशिया, येलो, जिस जिसके पास है येलो का सामान सब दिखाइए। येलो क्या क्या है? बाउल है, डिब्बी है, पेन है। येलो कलर के तो स्वीट कॉर्न लेकर आई है आंटी, बाउल में, ट्रांसपेरेंट बाउल में येलो दिखाने के लिए, नेहा भाभी। चलिए, ठीक है, अभी जो ये येलो वाले होते हैं इनका होता है पीतलेशिया। क्या बोलेंगे? पीतलेशिया। पीत, तो पीतलेशिया वाले क्या होते हैं? अच्छे काम करेंगे भी, करने भी देंगे, उसका स्वरूप भी समझेंगे, परंतु ज्यादातर फिजूल में घुसेंगे। मतलब यूजलेस चीजें, एक होता है यूजफुल और एक होता है अनयूजफुल। तो यूजफुल चीज कम करेंगे, अनयूजफुल चीज ज्यादा करेंगे। इसके लिए एक एग्जांपल देती हूँ कि स्टार्टिंग से बताती हूँ तो शायद आपको समझ में आएगा। एक बच्चा होता है, कई कई बच्चे होते हैं जो पढ़ते भी हैं और पढ़ने भी देते हैं, पढ़ते भी नहीं है और पढ़ने भी नहीं देते हैं, तो वो कौन से बच्चे हुए? कृष्ण लेशिया वाले। खुद भी नहीं पढ़ते, दूसरे को भी नहीं पढ़ने देते। सेकंड कैटेगरी ऑफ बच्चे होते हैं, खुद तो नहीं पढ़ते हैं पर दूसरों को पढ़ने से रोकते नहीं है। थर्ड कैटेगरी बच्चे होते हैं, खुद पढ़ते भी हैं और पढ़ने को भी बोलते हैं, पर पढ़ने का तरीका ही नहीं मालूम, स्वरूप ही नहीं मालूम। किताबें खोल के बैठ गए और मम्मी को लग रहा है पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई तो कर ही नहीं रहे, सिर्फ किताबें खोल के दिखावा कर रहे हैं। तो वो हो गया आपके पहले की 3। अब जो ये पीत लेशिया वाला बच्चा है वो क्या करता है? खुद पढ़ाई भी करता है और पढ़ने को भी बोलता है। तो जब पढ़ने बैठता है तो किताबें खोलता है, उसको सोशल का पेपर है तो सोशल की कॉपी, सोशल की बुक, सोशल के मैप वगैरह सब निकाल के बैठेगा। फिर कॉपी उठाएगा, कॉपी उठा के पहला पन्ना घुमाएगा, फिर उसमें सारे कॉपी में कितने कितने मैम ने टिक लगाए वो देखेगा, फिर गुड कितने दिए वो काउंट करेगा, फिर बुक खोलेगा, बुक में देखेगा कितने चैप्टर्स हैं, अरे 11 चैप्टर है, पढ़ना 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर का टेस्ट आएगा। पर उसके अलावा इतनी देर टाइम पास करते गया करते गया, सिर्फ पढ़ाई कितनी सी करी? इतनी सी, और टाइम हो गया। तो यूजफुल चीज कितनी सी करी उसने? इतनी सी, और अनयूजफुल चीज कितनी सारी करी? तो ये हो गया, समझ में तो आ गया उसको पढ़ना क्या है, पढ़ने भी देता है, पढ़ने का स्वरूप भी पता है। सोशल का एग्जाम है तो सोशल की ही बुक्स खोल के बैठा है, पढ़ने का मन भी बना के बैठा है। और उस समय अगर उसकी मम्मी आके बोले लाओ मैं होमवर्क करा देता हूँ, मैं पेन पकड़ के मैं करा देती हूँ, नहीं मम्मी हम आपसे थोड़ी करेंगे, मैम ने बोला अपना काम खुद से करना चाहिए। तो वो काम भी करना चाहता है ईमानदारी से, पर उसको सच्चा स्वरूप भी मालूम है, पर सिर्फ यूजलेस चीजों में घुसा हुआ है, यूजफुल चीजें कम करता है। अभी हम सब पे एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। हमको अगर जैसे कि आपको एक चप्पल खरीदनी है, ठीक है, तो आप चप्पल खरीदने के लिए संडे का वेट करते कि हाँ चलो अपने हस्बैंड के साथ जाएंगे। अब आप संडे को चप्पल लेने गए, तो चप्पल लेने गए तो अब आप चप्पल अकेली लेकर तो नहीं आते, हम 50 रुपए 500 रुपए की चप्पल लेने के लिए घर से निकले थे इस विचार से। और हमने वहां क्या कर लिया, पहले खाना खा लिया, फिर हमने घूम लिया, फिर हम किसी के मिलने भी चले गए, फिर हमने चप्पल के चक्कर में 2 कपड़े भी खरीद लिए और उसके साथ साथ किसी और को कुछ दिला भी दिया, तो हमने 5,000 का खर्चा कर दिया। तो यूजफुल काम क्या था हमारा, जो हमें एसेंशियल बहुत जरूरत में थी, 500 रुपए की चप्पल, और हमने कितने खर्च कर दी? 5,000 रुपीज। तो हम उसको कहेंगे कि आप
पीतलेशिया वाले, आप कार्य सही करने के लिए घर से निकले थे, आपने कार्य करा भी, वो चप्पल ली भी, पर उसके साथ साथ अनयूजफुल चीजें कितनी सारी कर दी। यहाँ पे सिर्फ यूजफुल और अनयूजफुल शब्द को आप समझिए, ठीक है। तो यूजफुल मतलब क्या हुआ, आपने जितना करना था उतना तो किया, पर उसके साथ इतना सारा अनयूजफुल चीजें कर दिया, उसको कहेंगे येलो, दैट इज पीतलेशिया। अभी मैं पढ़ के बताती हूँ। अच्छे काम करेगा पर उपयोगी यूजफुल काम कम करेगा, और अनउपयोगी दैट इज अनयूजफुल ज्यादा करेगा। जितना काम करेगा वो ईमानदारी से करेगा, मतलब ये जो व्यक्ति है, वो बच्चा भी क्या था कि मैम मम्मी ने बोला मैं करा देती हूँ, तू इतना टाइम पास कर रहा है, मैं याद करा देती हूँ। नहीं मम्मी, मैम ने बोला अपना काम खुद करना चाहिए, ईमानदारी से करेगा, न्याय से करेगा, ये धोखाधड़ी भी नहीं करता है। ऐसा नहीं कि हम 500 रुपए का चप्पल लेने गए तो हमने उसमें की झूठी मतलब चुराई भी ले ली, किसी और कोई गलत काम करके ले लिया, या पैसा किसी और से ले लिया, अपने ही पैसे से आपने ईमानदारी से खरीदा, कार्य गलत नहीं किया, पर उसके बाद अनयूजफुल कितनी सारी चीजें कर ली। नैतिकता का भी पूरा ध्यान रखता है, जो पीतलेशिया वाला होता है वो ईमानदार भी होता है, नैतिकता का भी ध्यान रखता है और न्याय का भी ध्यान रखता है, परंतु यूजफुल काम कम और अनयूजफुल काम ज्यादा करता है। इसका ये मतलब नहीं कि यूजफुल करता ही नहीं है, ठीक है। आपको समझ में आया। जो हमारी इसके पहले वाली लेशिया थी उसमें क्या था, अच्छे कार्य करता है, करने भी देता है, पर स्वरूप नहीं समझता। यहाँ पे स्वरूप समझता है, कार्य करता भी, करने भी देता, स्वरूप समझता भी है, ईमानदारी भी करता है, परंतु सही कार्य कम और अनयूजफुल काम, उपयोगी काम कम, अनुपयोगी काम ज्यादा करता है, उसे कहते हैं पीतलेशिया। तो क्योंकि यूजफुल काम तो करता है इसीलिए अच्छी वाली लेशिया हुई, इसीलिए अच्छी वाली फीलिंग हुई। आइए आप सबको समझ में। येलो वाली चीजें, आप सबके परिणाम इस समय कैसे, सच्चा स्वरूप समझते तो हैं पर उपयोगी काम कम करते हैं और अनुपयोगी ज्यादा करते हैं। अब इसमें हम मंदिर जाते भी हैं, मंदिर जाने भी देते हैं, मंदिर में बैठ के पूजन करते भी हैं, पर अपनी आत्मा का स्वभाव क्या है वो नहीं जानते, तो सिर्फ पूजन ही पूजन, पूजन ही पूजन, माला ही माला, माला ही माला, वही पढ़ते रह जाएंगे, अगर हम उधर से उठ के आगे की ओर लक्ष्य नहीं रखेंगे। देखिए अभी मैं बोलूंगी कृष्ण वाले से तो अच्छा है ना, कम से कम पूजन कर रहे हैं, उसको तो मंदिर जाता भी नहीं था, जाने भी नहीं देता था। तो आप समझ रहे कि मंदिर जाना भी, जाने देना भी, और एक वो था कापोतलेश्य वाला, जा भी रहा है, पूजन भी नहीं, मतलब मंदिर में दर्शन भी कर रहा है, पर टोक टोक के बातें कर रहा है। तो ये इसको पता है क्या करना है, पर उसका सिर्फ वहीं तक अटकना नहीं है। यूजफुल चीज सिर्फ एक पूजन पढ़ने से या 9 पूजन पढ़ने से नहीं, पूजन का अर्थ समझने से, जाप का अर्थ समझने से। आपने उपवास कर लिया, पर उपवास करके आपको पता है उपवास का मतलब क्या है, इसलिए आप उपवास कर रहे हो, तो आप क्या हुए, पीतलेशिया वाले हुए, धर्म व्रत आदि कर रहे हो, पर आप उसके अंदर करके गुस्सा आ जाता है, कषाय। देखिए कषाय तो होगी, आप सांसारिक अवस्था में हैं, घर में रह के कोई कुछ बात सुना देगा तो मन में बुरा लगता है, स्वाभाविक है, परंतु यहाँ लेशिया का पाठ पढ़ के तब विचार करना कि अरे मैंने उपवास किया है तो मेरे फीलिंग में अपने उपयोगी काम करूं, अनुपयोगी नहीं कि फ्री हूं तो मैं अलमारी जमा लूं, फ्री हूं आज मुझे खाना तो बनाना नहीं है, खाना तो खाना नहीं है तो मैं किसी के यहाँ मिलने चले जाऊं, और नहीं तो मैं थोड़ी देर सो लूं, वो सब अनुपयोगी काम। आपका लक्ष्य सही था, उपवास करा, लक्ष्य मन में विचार बहुत अच्छा था, इसलिए आप पीतलेशिया वाले हैं, पर यूजफुल काम कम और अनयूजफुल काम ज्यादा कर लिया। आया आप सबको समझने कि ये येलो वाले पीतलेशिया, तो कितनी बार हम इस पीतलेशिया में आ जाते हैं, आते कि नहीं आते इस कैटेगरी के अंदर। ये वाली फीलिंग हम सबके साथ हो ही जाती है कि हमें पता भी है क्या काम करना है, करते भी हैं, पर बस फिजूल फिजूल में ज्यादा घुस जाते हैं, जो काम की चीज होती है वो हमसे रह जाती है। चलिए अब इसके बाद आती है पद्मलेशिया, दैट इज पिंक कलर। हाँ आप सब पिंक कलर निकाल लीजिए अपने अपने। हाँ पिंक कलर का बॉक्स है, पिंक कलर की चुन्नी है, पिंक कलर की चिमटा है, पिंक कलर का पेन है, कितनी सारी पिंक पिंक चीजें आ गई हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये तो एक फोटो खींचना बनती है। आप सब अच्छे से अपनी स्क्रीन पे अपने चेहरे के साथ एक बार प्लीज ये दिखाएं, जिन जिन के पास जो जो पिंक चीजें हैं।
चलिए, हाँ, अब ये हो गया हमारा पद्मलेश्या। अब पद्मलेश्या वाला कैसा होता है कि ये अच्छा काम करता भी है, अच्छा काम करने देता भी है, कार्य का स्वरूप भी समझता है, और ये सिर्फ और सिर्फ यूजफुल चीजें करता है, अनुपयोगी चीजें नहीं करता। जैसे कि हमारे चतुर्थ गुण स्थान वाले हुए लोग, श्रावक हुए, जो कि पूजा विधान या फिर जाप देते तो उसका सही स्वरूप समझ के वो लोग एकदम अनुपयोगी कार्य नहीं करते हैं। वो जो करना योग्य होता है, टारगेट काम है, हमको उतनी देर भोजन भी करना है, उतनी देर उनको यात्रा पे भी जाना है, तो हम तो यात्रा पे भी जाएंगे तो 4 अलग मस्तियां भी कर लेते हैं, पर वो सिर्फ और सिर्फ यूजफुल मतलब उपयोगी कार्य करते हैं, वो लोग कहलाते हैं ये पिंकलेशिया, मतलब पद्मलेशिया, पद्म। ठीक है, एंड फिर लास्ट आता है हमारा शुक्ललेशिया। तो इस पद्मलेशिया में पता है हमारे त्यागी व्रती जो होते हैं उनको हम कहेंगे कि ये पद्मलेशिया वाले हुए। ठीक है, और जो देवशास्त्र गुरु की पूजन करते हैं लगन के साथ, अभी हम भी पद्मलेशिया में आ सकते हैं, हम भी व्रत करें, उपवास करें, त्याग करते हैं, हम दो नहीं, भले ही 2 नियम लो पर उसको मन से निभाओ, और हम अगर व्रत भी कर रहे हैं तो हम उसको स्वभाव से समझकर यूजफुल करें, उसको अनुपयोगी ना बनाएं। जैसा कि हम अगर पीत में हैं तो हम कोशिश करें पीत से पद्मलेशिया में आए। ठीक है, अब जो लास्ट होती है वो होती है हमारी शुक्ललेशिया। तो ये जो शुक्ललेशिया होती है, इस लेशिया वाले को कोई कंप्लेन ही नहीं है, ये करता भी है, धर्म करने भी देता है, स्वरूप भी समझता है, और उपयोगी चीज भी करता है, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वो है कार्य को मतलब कभी भी रोकना नहीं, किसी चीज से कोई मनाही नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, एकदम स्वच्छ और निर्मल है। दैट इज आर शुक्ललेशिया। कभी रोता नहीं है, स्ट्रगल भी होता है इसकी लाइफ में, अगर शुक्ललेशिया वाले के लाइफ में, तो वो उसको कि मेरे कर्मों के अधीन था इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, कोई बात नहीं, ये विचार लाता है। ये नहीं कि रोने लग जाएगा, लड़ने लग जाएगा, या दूसरों पे आरोप डालने लग जाएगा। जो ये व्हाइट वाला, जो कि ये शुक्ललेशिया वाला होता है, ये कोई भी इसके साथ बुरा कार्य करके भी जाए, थप्पड़ भी मार के जाए, तो वो उसको अपने आप समझता है कि मैंने कभी बुरे कर्म किए होंगे इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अब रो के गुस्सा करके आगे के मैं कर्म नहीं बांधू, ऐसा विचार करता है। और ये जो होते हैं सबसे अच्छे, जो इसको फॉलो करते हैं, वो हमारे मुनिराज हैं, शुक्ललेशिया में जो फॉलो करते हैं, जो आहार जैसा मिलता है वैसा खा लेते हैं, जैसी रहने के लिए उनको जगह मिल जाएगी, नहीं भी मिलेगी तो वो कभी मन में विचार नहीं लाएंगे कि अरे ऐसे कैसे हो गया। मतलब एक एग्जाम्पल आता है ग्रंथों में, एक बार एक सेठानी एक आचार्य को आहार करा रही थी, आचार्य जी को, और आहार कराते हुए जब उन्होंने मतलब भोजन बनाया तो उन्होंने चेक नहीं किया कि वो जो लौकी जो उन्होंने बना के दी महाराज को वो कड़वी थी। अब वो जैसे आहार करा महाराज ने तो उनको तो उल्टी आ गई, पर वो आहार लेते जा रहे और ये और देते जा रही है, ये सोच रही कि अरे वाह बहुत अच्छा है, महाराज को तो अच्छे से भा रही है, उन्हें पता ही नहीं, और उसको आ गया पूरी उल्टी। तो ये उद्यायन राजा और सेठानी, उद्यायन राजा की कहानी है कि जब, तो उस समय वो राजा कौन से, वो महाराज कौन सी लेशिया वाले में थे, शुक्ललेशिया, कोई कंप्लेन नहीं, जैसा दे रहे हो मैं आहार ग्रहण कर लूंगा, सहज और सरल स्वाभाविक है। और उस समय वो जो उद्यायन तो राजा थे, मुनिराज का नाम क्या था मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जिन्होंने वॉमिट किया था, तो उस अपेक्षा से मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि शुक्ललेशिया वाला नो कंप्लेन्स, नो कंपैरिजन, या किसी से कोई भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, कोई जेलसी नहीं है, तो जिसको जेलसी नहीं है ऐसा कौन व्यक्ति होगा, तो वह हमारे मुनिराज हैं, वो हमारे सिद्ध भगवान हैं। ठीक है, खैर भगवानों को तो लेशिया ये फीलिंग है, विचार आते नहीं है, अभी अरहंत अवस्था में, उसके पहले ही ये लेशियाएं होती हैं, उसके बाद तो 10वें गुण स्थान के बाद ये लेशिया नहीं होती, अभी कब होती कब नहीं होती ये हम कभी और समझेंगे। अभी हम रिवाइज करते हैं लास्ट अगेन, पीत, पद्म और शुक्ल, 3 अच्छी लेशियाएं, पीत,
पद्म और शुक्ल। अब मैं जैसे जैसे नाम बोलूंगी वैसे वैसे आपको चीजें दिखानी है, ठीक है। चलिए, पद्म, हाँ, शुक्ल, मैंने शुक्ल बोला है, जल्दी से इन्होंने, हाँ, शुक्ल बोला है पर दिखाया मैंने येलो था। तो जिसने अभी, अगर कोई येलो है, सबके पास नहीं, सबके पास व्हाइट है। शुक्ल लेशिया मतलब व्हाइट। पीत, पद्म, शुक्ल, पीत। किसी किसी ने पिंक उठा लिया मेरी को देखकर। मैं बोल रही हूं पीत, येलो चीज आनी चाहिए, पीत। शुक्ल, पद्म। अब सीक्वेंस में याद करते हैं। आप सबको गेम भी समझ में आ गया है, लगभग सब सही कर रहे हैं। पीत, मैं एक बार, आप लोग वीडियो कैमरास में अब स्क्रॉल करके देखियो किन किन के वीडियो कैमरास ऑन हैं। आप लोग प्लीज इस एक्टिविटी को एक्टिविटी की तरह लेके रखिए, तो आपको मजा भी आएगा, सीख भी पाओगे। चलिए, एक अंत बार हम ये करते हैं, फिर हम एक कहानी और समझेंगे जिससे आपको ये हमेशा के लिए 6 लेशिया याद हो जाएंगी। मैं आपको पढ़ के बताऊंगी वो। हाँ, लास्ट हमारा कौन सा कलर दिखा रही हूँ मैं आप सबको, वही आप सब दिखाइए एक बार प्लीज। आप सबकी फोटो भी खींच रही हूं मैं। पीत पीत पीत, थोड़ा सा पास आइए, फोटो खिंचाने की, तो हम सब एक साथ आ जाते हैं। चलिए, हाँ, तो ये हुई हमारी पीत, पद्म और शुक्ल, जो कि 3 अच्छी लेशियाएं हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को पूरी, जितने भी यहाँ पे लोग कनेक्टेड हैं, 148 लोग अभी तक जुड़े हुए हैं, आप सबको 5 टीम्स में डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछूंगी, जैसे कि मैंने बोला, ए टीम में है ए अल्फाबेट के सारे लोग, बी टीम में है, मतलब टीम 2 में बी अल्फाबेट से लेकर, मैंने एक सेकंड लिख के रखा हुआ था, चलिए ठीक है, वो मेरा पेज मिस हो गया कहीं। टीम 1, टीम 2, टीम 3, समय हो गया है हमारी क्लास का, पर मैं सिर्फ ये एक्टिविटी कराती हूँ जिससे कि आप सबको याद होगा। अब मैं जैसे बोलती हूँ, टीम 1 ए अल्फाबेट के जितने लोग अभी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, उनमें से जो यहाँ पे आंसर करना रेडी है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। फिर देखिए, मैं बता रही हूँ, अभी आप समझ लीजिए रूल। मैं यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछूंगी, मेरा क्वेश्चन होता है जैसे, ना खाना खाता है ना खाना खाने देता है, वह कौन सी लेशिया वाला जीव हुआ। तो आपको हाथ नहीं खड़ा करना है, आपने हाथ खड़ा कलर किया हुआ है, आप सबको आपकी स्क्रीन पे वो कलर दिखाना है। मैं यहां से देखूंगी उन्हीं लोगों की शक्लें जिनके हैंड रेज होंगे। तो टीम A1 में, टीम 1 मतलब ए अल्फाबेट के सारे लोग। चलिए, टीम्स मत डिवाइड करिए, हम इन जनरल करते हैं। आपको सिर्फ वहां से आपका उठाना है। मैं स्क्रीन पे देख के आपका नाम बोल सकती हूँ, जिसने गलत किया, जो सही करेगा उसको सही पता है, मैं सही तो इतने सारों को नहीं बोल पाऊंगी। चलिए, मैं यहाँ से क्वेश्चन पुट अप कर रही हूँ, आप लोग 6 चीजें अपने सामने लाके रख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, दान देता भी है, दान देने को बोलता भी है, पर किसको दान देना ये नहीं मालूम। दान देता भी है, दान देने को बोलता भी है, पर किसको देना ये नहीं मालूम। ये कौन सी लेशिया वाला जीव हुआ। जिनका गलत है मैं उनका नाम पहले लूंगी। मनीषा जी जयडिसपुर,
हाँ, उन्होंने करेक्ट कर लिया मनीषा भाभी, एकदम एक बार में उनको समझ में आ गया कि मैंने गलत चीज उठा ली है। चलिए, यहाँ पे मेहर आंटी पिंक कलर की बोतल आपने उठाई है, मेहर जी। यहाँ पे जिन लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है, उसका सही उत्तर है, गई है वो वाली, इसका सही उत्तर है, क्या मैं आप सबको दिख पा रही हूँ? क्योंकि मैं ही अपनी स्क्रीन पे अपने आप को नहीं देख पा रही हूँ। आई थिंक शायद आप सबको मैं दिख रही हूँ। हाँ, सही उत्तर था ये। ठीक है, जो दान देता भी है, देने को बोलता भी, पर किसको देना ये नहीं मालूम, दैट इज कापोतलेशिया। ठीक है, दैट इज कापोतलेशिया। अब रात में खाता भी है पर खाने नहीं देता, मैं क्यों बताऊं? रात में खाना खाता तो है पर खाने को नहीं बोलता। जल्दी जल्दी करिए, आप विचार करिए, मैं दिखा दूं। हाँ, जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो एक बार में सही कर रहे हैं, थोड़ा सोचना पड़ रहा है। जो रात में खाता तो है पर खाने को नहीं बोलता, अच्छा कार्य करता तो है पर किसी को अच्छा कार्य करता तो नहीं है पर करने से रोकता भी नहीं है, दैट इज पद्मलेशिया। तो सॉरी, नीललेशिया, सॉरी मेरे मुंह से भी गलती हो गई, नीललेशिया। ठीक है, चलिए। पूजन करता तो है, करने को बोलता भी है, और मन लगा के भाव से अर्थ समझकर पूजन करता है। पूजन करता है, करने को बोलता भी है, और मन लगा के भाव से पूजन करता है, अर्थ समझकर। बहुत ही बढ़िया, आप लोगों ने सही उत्तर दिया। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि थोड़ा बहुत कोई कॉपी में देख रहा है, कोई समझ रहा है, कोई आपस में डिस्कस कर रहा है, पर एट द एंड सही आंसर सामने आ रहा है। मतलब आप सबको ये 6 लेशिया समझ में आ रही हैं। आया आप सबको समझ में? चलिए, ये हो गई हमारी पद्मलेशिया। अच्छा कार्य करता है, करने भी देता है, और कार्य का स्वरूप को समझ कर करता है। और अब पढ़ाई करता तो है, करने देता भी है, परंतु किताब खोल के सिर्फ ड्राइंग बनाता है। बहुत ही सही उत्तर। कार्य करता भी है, करना चाहता भी है, पर अनयूजफुल कार्य ज्यादा करता है, यूजफुल कार्य कम करता है। जो 500 और 5000 वाला एग्जाम्पल हमने दिया था, हम बाजार जाते हैं 500 रुपए का सामान लेने और करके आ जाते हैं 5000 की शॉपिंग। ठीक है, चलिए। अब सबसे अच्छा वो व्यक्ति कौन सा है जो थैंक यू बोलता है, किसी से कंप्लेन नहीं करता, हमेशा दया के भाव रखता है, और किसी को कोई शिकायत नहीं करता, जो होता है अपने कर्मों के अधीन है, अपनी परिस्थिति को समझना चाहता है और उन परिस्थिति में ढल के आगे बढ़ना चाहता है, वो जीव कौन सा है? बहुत ही बढ़िया, मेरे 2 शब्द थैंक यू और उसमें ही आप सब समझ गए, और सबका शुक्ल लेशिया वाला बैनर सामने आ गया था। मैं समझती हूँ आप सबको आज की क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास शॉर्ट है, ये 6 लेशिया थी, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। तो आप लोग अभी सबसे पहले मुझे 3 लेशिया वो वाली कौन सी है, मैं एक रीड करती हूँ, फिर याद बाद में कर सकते हैं। हाँ, अब मैं आपको यहाँ से जिनवाणी में से रीड करके बताती हूँ। आपको वो पहला वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया था, जो ट्री दिखाई थी? तो मंदिर में वो ट्री है, उसके क्या थे? सबसे पहले वो जड़ काटने वाला, फिर क्या होता है? शाखा काटने वाला, फिर क्या होता है? डाल काटने वाला, कि डाल में जितने होंगे मैं उनको ले लूंगा।
अंत में अभी मैं रीड करती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक बार की बात है, वन में एक लकड़ी काटने वाला पुरुष आया। उस समय वे बैठ के विचार करने लगा कि हम सबको भूख लग रही है। वहां पे आम का वृक्ष नीचे घनी छाया देखकर सभी लोग बैठ गए। उनमें से एक व्यक्ति बोला, भाई भूख लगी है। तब उनमें से एक कृष्ण लेस्या वाला जीव कहता है, भाई अपने पास कठोर है कठार है, इसी से आम का फल भी मिल जाएगा, पर हम सबसे पहले आराम करेंगे। पहले पेड़ को जड़ से काटते हैं, गिरने दो, उसके बाद पेट भर के खाएंगे। तो ये कौन सा हुआ? कृष्ण लेस्या वाला हुआ। ठीक है। अब ऐसे ही मैं आप लोगों को एक एक चीज सुनाऊंगी तो थोड़ा लेट हो जाएगा, मेरी कक्षा का समय हो गया है। मैं एक चीज जो इसमें से तीन जो अच्छी लेस्या हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में बता देती हूँ। पद्मलेस्या भ्रमण आदि त्यागी व्रत भद्र परिणामी जो जीव होता है, त्यागी होता है, भले कार्य करता है, महत्वपूर्ण वांछक नहीं रखता है सामग्री की, सिद्ध क्षेत्र आदि में वंदना करने की अभिलाषा रखता है, पंच परमेष्टि की पूजन करता है, उत्साह करता है, उपद्रव नहीं करता है, तीर्थ यात्रा करने जाता है तो अपनी आत्म कल्याण का उद्देश्य रखता है, भक्त इत्यादि शुभ चेष्टाएं भक्ति इत्यादि शुभ चेष्टाएं करता है, वह पद्म लेस्या वाला जीव होता है। अब शुक्ल लेस्या वाला कैसा जीव होता है? पक्षपात नहीं करता, किसी को बुरा नहीं देखता, सभी जीवों पर दया करता है, मैत्री भाव रखता है, अनिष्ट में बहुत राग करता है, इष्ट और अनिष्ट में राग द्वेष नहीं करता है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इष्ट और अनिष्ट में राग द्वेष नहीं करता है, कुटुंबी से अल्प राग करता है, जीवों के प्रति मतलब कुटुंब मतलब फैमिली से भी अल्प राग करता है, बहुत घनिष्ठ प्रेम नहीं है उसको। किसको? शुक्ल लेस्या वाला जीव को। जीवों पर प्रति मतलब दया का भाव रहता है इत्यादि लक्षण वाला शुक्ल लेस्या वाला है। अब मैं एक्चुअली ये रीड इसलिए कर रही हूँ, समय हो गया है, वरना मैं एक एक के पॉइंट्स बोलती। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ कार्य अकार्य को समझने वाला, खाद्य अखाद्य को समझने वाला, क्या खाना क्या नहीं खाना इसका ज्ञान रखने वाला, कौन सी लेस्या का जीव है? जो नहीं, जो करना क्या है उसको स्वरूप पता है। फिर से बोलती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कार्य अकार्य को समझने वाला है, खाद्य अखाद्य को जानने वाला है, और वस्तु को जानने वाला है, षट द्रव्य गुण पर्याय को समझने वाला है, पूजा पाठ आदि प्रतिदिन करने वाला है, दया धर्म चलाने वाला है, इत्यादि वचन कोमल इत्यादि लक्षण वाला। हाँ, आप सबको समझ में आ गया होगा। ये पद्म लेस्या वाला है जो स्वरूप को अंतर से भाव लेता है। येलो वाला वो सॉरी गुलाबी, दैट इज पिंक, पद्म लेस्या। अब जो दूसरों को दोष लगाता है, सहज स्वभाव वाला नहीं है, अनेक न्याय और युक्ति से कार्य नहीं करता है, सिर्फ अपना कार्य करना चाहता है, परंतु दूसरों को रोकता नहीं है, चेष्टा नहीं करता अधिक चीजों को प्राप्त करने का। मतलब मैंने जो आप लोगों को समझाया उसके बारे में थोड़ा डीप में था, मैं सोची थी रीड करूंगी कुछ कुछ, पर वो कंफ्यूजिंग हो रहा है। आप लोगों को जो समझ में आ गया अब तक, क्योंकि वो बुकिश वर्ड्स की लैंग्वेजेस हैं, उनको ग्रंथ के हिसाब से मैंने सोचा था उसके हिसाब से भी हम पढ़ेंगे, या एक एक चीज को धीरे धीरे पढ़ते तो समझ में आता, पर हमारा समय हो गया है कक्षा का, तो अब हम कक्षा समाप्त करते हैं। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे क्या होता है कि तीनों जो लेस्या थी उनको हमने शुभ और अशुभ में बांटा था। तो शुभ में क्या थी? कृष्ण को, अशुभ में थी कृष्ण, नील और काकोद। तो उनको तीव्रतर और तीव्र कहेंगे।
एक तो बहुत तीव्रतम है दैट इज कृष्णलेशिया, फिर तीव्रतर है दैट इज नीललेशिया, और तीव्र है मतलब कापोतलेशिया। ठीक है, तीव्रतम, तीव्रतर और तीव्र दैट इज कृष्ण, नील, कापोत। अब पीत, पद्म, शुक्ल तो अच्छी लेशिया है, तो उनको क्या बोला, पीत, फिर पद्म और शुक्ल, तो बहुत अच्छी शुक्ल वाली होती है, तो पीत मतलब मंद, फिर पद्मलेशिया मंदतर, और शुक्ल लेशिया वाला मंदतर, मंदतम। फिर से बोलूंगी, तीव्रतम, तीव्रतर और तीव्र, मंद, मंदतर और मंदतम। आपको समझ में आया? 6 लेशियाओं को हमने फीलिंग्स के थ्रू समझा, और ये हम लोगों से डेली लाइफ में होती है, इसीलिए हमने इस चैप्टर को लिया था कि जो हमने 8 कर्मों को पढ़ा है, तो जो ये भावों पे हमने इतना फोकस किया था, भाव कर्म, तो ये भाव कैसे होने चाहिए, ये भाव कैसे होते हैं, हम खुद ही इन भावों में हमेशा उलझे रहते हैं। कभी हमारे मंद परिणाम होते हैं, कभी मंदतर होते हैं, कभी एकदम तीव्रतर परिणाम आ जाते हैं कि हमें एकदम गुस्सा 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 रहता है, कभी उसमें भी तीव्र, एक बहुत गुस्सा भी नहीं आता। तो ये परिणाम फीलिंग मायाचारी में भी आप ले लीजिए, क्रोध में ले लीजिए, कषाय के चारों में ले लीजिए, कि ये 6 कैटेगरीज हमारी हमेशा चलती रहती हैं। आया आप सबको समझ में? चलिए अभी हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। अब एक चीज बस मुझे लास्ट अपना मैसेज कन्वे करना था आप लोगों को, कि हम अभी आज हमारी 9th कक्षा थी, इसके पहले हमने जितनी कक्षाएं ली हैं, 2 कक्षा और हम लेंगे, उन दोनों कक्षाओं में हम सिर्फ रिवीजन करेंगे कि इन 10 कक्षाओं का एक टेस्ट ऑनलाइन आप लोगों का होगा, मैसेज के थ्रू आप लोगों को फोन पे ही बैठ के देना है, लाइव क्लास चलती रहेगी। यहाँ से आपके पास मैं एक लिंक जनरेट करूंगी जो उस समय आपके फोन पे खुल जाएगी, और आप लोग बैठ के वहां पे एग्जाम दे सकते हैं, अपने अपने घरों पे देंगे पर वीडियो कॉल पे। जैसे कि मेरे हाथ में फोन है, आप सबके हाथ में फोन है, अब कोई बोले मैं तो अपने ही फोन से क्लास चलाती हूँ, तो मैं पेपर कैसे दूंगी, तो आप उस दिन के लिए घर में 2 फोन रखिए, कि एक फोन से आप क्लास अटेंड करें और दूसरे फोन से आप एग्जाम दें। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन को पूछने के पहले मेरे पे आप थोड़ा सा भरोसा रखिए, मैं आप लोगों को पूरा पहले याद करा दूंगी कि क्या आने वाला है पेपर में। जैसे कि हमने पढ़ा था, अगर हमने 8 कर्म पढ़े थे, तो अगर उसमें किसी क्वेश्चन में था कि केवली के अवर्णवाद करने वाला जीव कौन सा होगा, तो वो आपको आ जाएगा मोहनीय कर्म। तो आपके उसमें क्वेश्चन लिया हुआ है कि केवली के अवर्णवाद करने वाला जीव कौन सा कर्म बांधता है, तो आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, मोहनीय कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म और ज्ञानावरण कर्म। तो आप उसमें मोहनीय पे टिक कर सकते हैं। आपको समझ में आया? तो ऐसे ही जैसे अभी मैंने क्वेश्चन पूछा, जो पढ़ाई करता भी है, करने देता भी है, पर करना क्या है पढ़ाई में उसको नहीं मालूम, तो ये कौन सी लेशिया वाला जीव हुआ, तो आपको उसमें से टिक करना रहेगा। कौन सी लेशिया वाला जीव हुआ ये? पढ़ाई करता भी है, करने देता भी है, पर पढ़ाई का स्वरूप नहीं मालूम, मतलब कापोत लेशिया, ग्रे कलर। यस, बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने वो उठा लिया उतनी सी देर में, ग्रे कलर। तो ये हुई हमारी टेस्ट की प्रिपरेशन, आपको समझ में आ रही है? जो व्हाट्सएप पे मैं नोट्स देती हूँ, और जो नोट्स नहीं दे पाई हूँ अभी तक, जो हमने नंदीश्वर दीप की पूजन करी थी, उसमें से भी हम कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हम उसका भी रिवीजन आपको ग्रुप पे डाल देंगे। आप सिर्फ ग्रुप पे जो मैसेजेस आते हैं, या जब आप पढ़ते समय खुद नोट्स बनाते हैं, तो आप उनको प्लीज रिवाइज कर लीजिए, आपका टेस्ट आराम से बहुत अच्छा हो जाएगा। टेस्ट में क्या क्या आएगा? 8 कर्म आएंगे, 6 लेशिया आएगा, आप नंदीश्वर देव की पूजन का, ध्यानतराय जी वाले का अर्थ आएगा, और श्रुत पंचमी की जो हमने कहानी सुनी थी, और जो अभी वीर शासन जयंती की हमने कहानी पढ़ी थी, उन ये 5 टॉपिक्स जो अभी तक हमारी 9 क्लासेस में हुए हैं, उन्हीं के बारे में आपका पेपर रहेगा। तो अब आने वाली 2 क्लासेस में हम इन सबका रिवीजन ही करेंगे, जिससे कि हम 2 क्लासेस बाद इसका एग्जाम देके फिर हम आगे नया कुछ पढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं। जय जिनेन्द्र सभी को। मंगलाचरण, वो जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग हाथ जोड़ लें। Here are some results.
मैं हर बार एक ही जिनवाणी स्तुति पढ़ती हूँ सिर्फ इसलिए कि हम सबको याद हो जाए वो जिनवाणी स्तुति। जब ये वाली याद हो जाएगी तो हम नई भी ले लेंगे। चलिए सभी एक साथ शुरू करें। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ ज्ञान बिना है मैया, बहुत दिनों से भटक रहा हूँ ज्ञान बिना है मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दे तू ही सच्ची मैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। गुण स्थान का अनुभव हमको बतला देव जग मैया, चढ़े उन्हीं पर क्रम से फिर हम हो जावे कर्म खेवैया, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया मेट हमारा जन्म मरण इतनी विनती मैया, तुमको शीश दिलो की नमावे तू ही सच्ची मैया, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। सभी को जय जिनेन्द्र।